जय हिंद दोस्तों, फोर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लास्ट रूल हमने कवर किए थे, रूल नंबर 9। हमने इसमें पढ़ा था कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, उसके बारे में हमने जाना था। रिलेटिव प्रोनाउन हमको आपको बताया गया था कि रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट, आपको बताया गया था कि रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट होता है। उसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करते हैं। इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी कराए थे। उसके बाद हम नए रूल से स्टार्ट करते हैं, रूल नंबर 10। 9 तक हमने कवर कर लिए थे। आज के लेक्चर्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल नंबर 10 से। आइए, लिखा है रूल नंबर 10, क्या लिखा है उसको समझते हैं। अ नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब हुआ, जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी आपकी अ नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ से, अ नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ से, उसके साथ में हम यूज़ करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर इसके साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, जैसे मानिए लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ बॉय, तो बेटा ये गलत रहेगा, क्योंकि इसके साथ में हमेशा नाउन कैसा आएगा आपका, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर इसके साथ में लिखा रहेगा अ नंबर ऑफ गोल्ड, तो भी ये गलत है, क्योंकि गोल्ड क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, तो भी ये एरर रहेगा। बॉय लिखा रहेगा तो नाउन कैसा आपका, सिंगुलर है, तो भी ये एरर रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी अ नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ से, वर्ब हमेशा कैसी आएगी आपकी, प्लूरल वर्ब का हम यूज़ करेंगे। तो शॉर्ट में आप याद रखेंगे, जब भी सेंटेंस की स्टार्ट किससे होगी, अ नंबर ऑफ से, हमेशा वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। दूसरी बात, अगर नाउन की करते हैं तो नाउन अगर काउंटेबल होगा तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ होगा। अगर नाउन अनकाउंटेबल है और सिंगुलर नाउन है तो ये यूज़ हम नहीं करते हैं, ठीक है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन का भी हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं। तो आपके सिर्फ और सिर्फ कौन सी नाउन आती है, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ होता है। वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल। एग्जाम्पल दिया है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टूडेंट्स कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। वर्ब भी हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल। और अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, है ना, एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स वहाँ पर उपस्थित थे। लेकिन नोट में क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर होती है द नंबर ऑफ से, द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में होता है। इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, तथा इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। तो बेटा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो आप इस चीज़ का याद रखेंगे कि सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, द नंबर ऑफ से, लेकिन वर्ब कैसी आती है इसके साथ में, सिंगुलर। नाउन कैसा आता है, तो प्लूरल। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इनके साथ में भी हम नाउन कैसा रखते हैं, प्लूरल रखते हैं। कहने का मतलब हुआ कि सेंटेंस की शुरुआत अ नंबर ऑफ से हो या फिर द नंबर ऑफ से, आपके ये एरर में बहुत काम आएगी। नाउन हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेकिन जब वर्ब की बात करते हैं, द आपको एक डेफिनेट नंबर की बात करता है, निश्चित संख्या की बात, तो इसके साथ में वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं अ नंबर ऑफ की, तो इसके साथ में वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब का हम यूज़ करते हैं। आइए, एग्जाम्पल लिखा है द नंबर ऑफ बॉयज़। बॉयज़ कैसा नाउन है आपका, प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि एक डेफिनेट नंबर की बात करता है, इसलिए वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर। तो आपको यहाँ से दो चीज़ें क्लियर होंगी, जब भी हमारी सेंटेंस की शुरुआत होगी अ नंबर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ से, वर्ब हमेशा हम यूज़ करेंगे प्लूरल। लेकिन जब हम बात करते हैं द नंबर ऑफ से, तो वर्ब हमेशा कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उस पर नज़र रखते हैं। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स, आप इसे सॉल्व करें। लिखा है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको क्लियरली बोला गया जब भी सेंटेंस की शुरुआत होगी अ नंबर ऑफ से, अ नंबर ऑफ से, तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। लेकिन सेंटेंस की शुरुआत होगी द नंबर ऑफ से, द नंबर ऑफ से होगी तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। एग्जाम्पल लिखा है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉट कॉपीइंग, है ना। तो यहाँ सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई, अ नंबर ऑफ से, वर्ब क्या रखेंगे हम, प्लूरल। तो आपका आंसर रहेगा वर्ब। द नंबर ऑफ बुक्स, आपको बोला गया द नंबर ऑफ से स्टार्टिंग होती है तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। द नंबर ऑफ से सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई, वर्ब सिंगुलर है तो हम क्या रखेंगे, इज, क्योंकि सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होती है। स्टार्टिंग वापस हुई अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड फॉर द जॉब, है ना। अ नंबर ऑफ से स्टार्टिंग हुई तो आपको बोला गया वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, तो हम यहाँ पर रखेंगे हैव। द नंबर ऑफ टीचर्स,
अब द नंबर ऑफ से स्टार्ट हुई है, मतलब एक निश्चित संख्या डेफिनेट नंबर की बात करते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर, और हम क्या रखेंगे यहाँ पर वॉज का यूज़ करेंगे। तो आपको रूल बिल्कुल क्लियर होगा, जब भी सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं हम अ नंबर ऑफ से तो वर्ब हमेशा कैसे यूज़ करते हैं प्लूरल, लेकिन सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर होती है आपकी द नंबर ऑफ से तो वर्ब हमेशा कैसी आती है, द नंबर ऑफ से में सिंगुलर यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे आते हैं। अब रूल नंबर 11 क्या बोलता है, इसको समझिएगा। रूल नंबर 11, यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए, मतलब किसी भी नाउन का किसी प्रीपोजिशन के साथ में जोड़ा जाए, उसकी रिपीटेशन हो सेम नाउन की। जैसे आपका रूल कैसा रहता है, नाउन के बाद में आपको प्रीपोजिशन मिलता है, प्रीपोजिशन के साथ में एक और नाउन मिलेगा जो कि नाउन कैसा रहेगा, सेम नाउन रिपीट होगा। नाउन आपके कैसे रहेंगे, सेम नाउन, और वो किससे ऐड रहेंगे आपके प्रीपोजिशन से, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। वही रूल बोला, यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के साथ दोहराया जाए तो उसके साथ नंबर कैसा रहता है, सिंगुलर नंबर में रहता है, और इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब। कहने का मतलब हुआ प्रीपोजिशन के साथ में कोई भी नाउन आपकी रिपीट होती है तो नाउन कैसा रहेगा, हमेशा सिंगुलर। इस बात को याद रखेंगे आप। वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर। एग्जाम्पल देखिएगा, सिटी आफ्टर सिटी, आफ्टर क्या है बेटा, प्रीपोजिशन, आपको बोला गया प्रीपोजिशन से ऐड होता है। नाउन कैसे आएंगे, सेम आएंगे और रिपीट करेंगे। सिटी आपका सिंगुलर, सिटी आपका सिंगुलर, वर्ब कैसी, इज। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, नाउन सेम रिपीट होते हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर। सिटी आफ्टर सिटी तो आप यूज करेंगे इज डिस्ट्रॉयड। 1 आवर आफ्टर अनदर, अनदर क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, मतलब हुआ आवर की ही बात कर रहा है, सिंगुलर है तो हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर, हैज। विलेज आफ्टर विलेज वॉज इलेक्ट्रीफाइड। ठीक है, तो आफ्टर का यूज किसके साथ में हो रहा है, नाउन के साथ में। नाउन कैसे आ रहे हैं, रिपीट, रिपीट आएंगे और सेम नाउन रहेंगे तो वर्ब हमेशा कैसी रहेगी, सिंगुलर, और हम क्या यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। रूल आपका क्या है, यदि सब्जेक्ट के बाद में अपोजिशन का यूज होगा। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी सब्जेक्ट के बारे में देखना। अपोजिशन का मतलब क्या होगा, किसी सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखना अपोजिशन कहलाता है। जब भी हम अपोजिशन का यूज करते हैं तो आपके 2 कॉमा रहते हैं, इसके बीच की जो चीज रहती है इसी को हम क्या कहते हैं, अपोजिशन कहते हैं। यदि सब्जेक्ट के बाद अपोजिशन का प्रयोग हो तो वर्ब अपोजिशन के पद के अनुसार नहीं बल्कि अपोजिशन पद के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार। समझिएगा, ये आपका अपोजिशन रहेगा, अपोजिशन के पहले जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर वर्ब यूज करेंगे। क्लियर है, जब भी हमारा सेंटेंस में आपको अपोजिशन मिलता है, अपोजिशन की पहचान ये 2 कॉमा रहेगा आपका। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना किसी चीज के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, उसके पहले जो सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं। सेंटेंस लिखा है आई अपराजिता, अपराजिता उसका नाम है किसका, आई का, तो उसने अपने बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। आप यहाँ पर देखें 2 कॉमा लगा हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करते हैं, वर्ब। आई अपराजिता एम अ स्टूडेंट। आप अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अलग लगता है, आई अपराजिता एम अ स्टूडेंट, बट रूल यही है। साथ में आप इस चीज़ को क्या करते हैं, स्किप करते हैं। तो आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है आई, तो आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप स्किप करें आई एम अ स्टूडेंट, तो बिल्कुल सही बनता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती है, सिर्फ इसे स्किप करना रहता है आपको। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं अपराजिता आपका क्या हुआ, अपोजिशन, उसके पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के अकॉर्डिंग हम क्या यूज़ करते हैं, एम। आई एम अ स्टूडेंट, अपराजिता को हम स्किप करते हैं। सेकंड बोला शी योर सिस्टर, योर सिस्टर स्किप करना है आपको, आप शी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। शी इज, तो आप डन बोलेंगे। यू अंकित, अंकित के अकॉर्डिंग अगर आप वर्ब यूज करेंगे तो अंकित इज इंटेलिजेंट बोलेंगे हम, तो अंकित इज इंटेलिजेंट। लेकिन सब्जेक्ट क्या है बेटा, यू। अंकित क्या है, वो उसके बारे में अपोजिशन की बात कर रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात हो रही। तो यू के साथ में हम क्या रखेंगे, आर। यू आर इंटेलिजेंट, इस चीज को हमें स्किप करना। ही माई बॉस, माई बॉस तो है लेकिन सब्जेक्ट क्या है, ही के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे, इज। तो ही माई बॉस इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें क्या करना है, अपोजिशन के पद के अनुसार हमें उसके वर्ब यूज करने, तो ही इज ऑनेस्ट की हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। अब बेटा क्या लिखा हुआ है, अर्थमेटिक सम की हम कभी भी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, अर्थमेटिक सम की। तो आप इस चीज पे ध्यान देंगे, अर्थमेटिक के हिसाब मतलब सम्स, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है जब भी आपको एग्जाम्पल में अर्थमेटिक सम्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है 2 and 2 4, 2 और 2 4 होते हैं।
2 टाइम्स 3 है ना, 2 3 6 आपकी मल्टीप्लाई की बात हो रही है, 3 टाइम्स 3 9, 4 फ्रॉम 6 2। तो ये सभी क्या है आपके अर्थमेटिक सम्स हैं। तो हमेशा वर्ब कैसी आती है बेटा, सिंगुलर। ये एंड के साथ में जुड़ा तो है, लेकिन आप इस चीज़ को देखिए कि वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर। 2 and 2 मेक्स 4, तो जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे सेम यहाँ पर क्या आता है आपका, इज आता है। 2 and 2 इज 4। 3 टाइम्स 3, तो ये आपके क्या है, अर्थमेटिक सम्स है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे इज। 3 टाइम्स 3 9, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज। 4 फ्रॉम 6, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इज। बहुत सिंपल था, बस आपको याद रखना है। करता है कभी कभार आपके कुछ रूल्स रहते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े हुए हैं, वो गलती कर देते हैं, बट ऐसे रूल्स आपको पढ़ने हैं। ये चीज़ छोटी छोटी बेसिक जो मिस्टेक्स है उसे हमें नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं हम 14 पे। रूल नंबर 14 आपका क्या कहता है, उसे एक बार पढ़ें आप। कुछ सेंटेंस में सब्जेक्ट की बनावट होती है। अब सब्जेक्ट की बनावट कैसे रहती है, ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, है ना, आपका ये एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी टाइप का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब ये रूल आपका आया था। अ प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन क्या रहती है, जो आपकी सेंटेंस की बनावट रहेगी, ए एन का यूज़ होगा, उसके साथ में हम कलेक्टिव नाउन का यूज़ करते हैं। ये काउंटेबल नाउन लिखा है बेटा, काउंटेबल नहीं है, ये एरर है थोड़ा सा। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर हटा दीजिए, आप याद रखेंगे कि हम ए एन के साथ में किसका यूज़ करते हैं, ए एन के साथ में हम यूज़ करते हैं कलेक्टिव नाउन का। कलेक्टिव नाउन के बाद में बेटा क्या आएगा, ऑफ आएगा। ऑफ के बाद में हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल नाउन। ये आपका रूल है जिसे हम फॉलो करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एन के साथ में नाउन कैसा रहेगा बेटा, कलेक्टिव। ये जो काउंटेबल लिखा है बेटा, ये काउंटेबल की जगह क्या है, कलेक्टिव है। ये काउंटेबल नहीं है आपका, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। एन के साथ में हमें कलेक्टिव नाउन मिलेगा, कलेक्टिव नाउन के साथ में हम ऑफ यूज़ करते हैं। ऑफ के बाद में नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। लेकिन जो वर्ब आएगी बेटा वो कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी हम यूज़ करेंगे ए एन का, तो नाउन कैसा रहेगा, कलेक्टिव नाउन, जो आपको बताया गया। उसके बाद में आपको मिलता है ऑफ। ऑफ के बाद में नाउन कैसा आएगा, प्लूरल नाउन। ऐसे सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। अब समझिएगा, अ टीम ऑफ प्लेयर्स कम हियर। यहाँ पर आपने देखा प्लेयर्स लिखा हुआ है, आपको लगेगा कि हैव आना चाहिए, बट बात किस चीज़ की कर रही है इसको समझिएगा। अ टीम, आर्टिकल ए आया, टीम क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बाद में ऑफ मिला, नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल। तो ये आप एरर में भी ध्यान देंगे कि जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं तो नाउन हमेशा कैसा रहता है आपका, प्लूरल। अ टीम ऑफ प्लेयर्स कम हियर, है ना। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हैज़, क्योंकि वर्ब हमेशा कैसे यूज़ होती है, सिंगुलर। अब इस चीज़ को समझिएगा, प्लेयर्स की एक टीम यहाँ आ चुकी है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो प्लेयर्स की क्या आई है, एक टीम। एक टीम के लिए हम हमेशा कैसी वर्ब करेंगे, सिंगुलर वर्ब। अ बंच ऑफ कीज, कीज कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। लेकिन हमने क्या देखा, आर्टिकल ए लगा हुआ है, बंच क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन है। अ बंच ऑफ कीज लाइंग देयर, है ना। जो चाबियों का एक गुच्छा है वो कहाँ रखा हुआ है, वहाँ पर रखा हुआ है। तो आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे, बंच की बात कर रहा है, मतलब चाबियों का एक गुच्छा। एक गुच्छे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, इज। अ सेट ऑफ पेंसिल्स बॉट, है ना, पेंसिल्स का एक सेट। एक सेट के लिए सिंगुलर वर्ब जाएगी, जो आपने रूल पढ़ा, वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर। तो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा वॉज बॉट। अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स की एक टीम अराइव्ड, पहुँच चुकी है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हैज़। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस तो है प्लूरल नाउन, लेकिन बात किसकी हो रही है, अ बैंड की। तो वर्ब हम क्या यूज़ करेंगे, इज कमिंग। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस इज कमिंग, म्यूजिशियंस का एक बैंड आ रहा है। एक बैंड मतलब सिंगुलर। तो सब्जेक्ट क्या रहेगा यहाँ पर, जो कलेक्टिव नाउन रहेगा वही सब्जेक्ट, और कलेक्टिव नाउन के साथ में हम वर्ब कैसे यूज़ करते हैं, सिंगुलर। रूल नंबर 15 पे आते हैं। अब रूल नंबर 15 क्या कह रहा है, इस चीज़ को समझिएगा। देखिए शॉर्ट में एक चीज़ समझा दूँ आपको कि कभी भी कोई चीज़ फिक्स है, जैसे अगर आप बात करते हैं डिस्टेंस की, अमाउंट की, ठीक है, डिस्टेंस हो, अमाउंट हो, टाइम हो, अगर ये तीनों चीज़ कभी भी फिक्स रहती है, फिक्स रहती है मतलब इनकी टाइमिंग फिक्स रहती है, या अमाउंट फिक्स रहेगा, या फिर आवर फिक्स रहेंगे, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। इस चीज़ को मानिएगा, ठीक है। जैसे लिखा बेटा 2 hours सफिशिएंट, क्या लिखा, 2 hours सफिशिएंट। आप यहां पर देखेंगे नाउन कैसा, प्लूरल।
2 घंटे पर्याप्त है। अब यहाँ पे इज आएगा या आर, तो देखिए 2 घंटे क्या है, फिक्स टाइम है। तो आपको बोला गया फिक्स टाइम हो, फिक्स प्लेस हो, फिक्स आपका डिस्टेंस हो या अमाउंट हो या टाइम हो, तो वर्ब हमेशा कैसे यूज होती है, सिंगुलर। अब जैसे आपको ही कोई काम करना है, आपसे अगर पूछा जाए कि आपको कितने घंटे चाहिए, तो आपने बोला 2 घंटे चाहिए, तो 2 घंटे आप एक साथ ही यूज़ करेंगे। एक साथ यूज़ करेंगे मतलब सिंगुलर यूनिट। तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे कि जब भी हम यूज़ करते हैं तो कोई भी चीज़ फिक्स रहती है ना। तो आप ये समझिएगा, नाउन हमेशा आपको कैसा मिलेगा, प्लूरल नाउन मिलता है, लेकिन जो यूनिट रहती है बेटा, वो यूनिट कैसी रहेगी, सिंगुलर यूनिट रहती है। यूनिट कैसी, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसे यूज़ करते हैं हम उसके साथ में, सिंगुलर। ये आपका शॉर्ट में लिखा, और यही चीज़ आप याद रखेंगे हमेशा कि जब भी हम यूज़ करते हैं तो नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल नाउन, लेकिन यूनिट कैसी रहेगी, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसी यूज़ होगी, सिंगुलर। इसी चीज़ को हमने बोला है कि डिस्टेंस हो, अमाउंट हो या टाइम हो, वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, तो सिंगुलर वर्ब। देखिए समय, मात्रा, रकम में हिंदी में लिखा हुआ है, डिस्टेंस, टाइम्स, अमाउंट, वेट की बात करता है। का बोध हो तो प्लूरल रहने के बावजूद, प्लूरल रहने के बावजूद मतलब नाउन कैसा रहेगा आपका, प्लूरल रहेगा। ऐसे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि संख्या का बोध नहीं होकर एक अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, वेट, अमाउंट का बोध होता है। कहने का मतलब वही हुआ, नाउन आपका कैसा रहेगा, प्लूरल, लेकिन एक सिंगुलर यूनिट में यूज़ करेगा, फिक्स्ड अमाउंट में यूज़ करेगा, इसलिए वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। एग्जाम्पल में समझिएगा, 50 माइल्स। आप जब नोटिस करेंगे यहाँ पे लिखा 50 माइल्स, माइल्स आपका नाउन कैसा है बेटा, प्लूरल, लेकिन अगर सिंगुलर यूनिट में लिया जाएगा तो आपकी वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। 50 माइल्स नाउन के साथ प्लूरल, लेकिन एक साथ ले रहा तो मतलब फिक्स डिस्टेंस की बात कर रहा है। वर्ब क्या लगा रहे हैं हम, इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, है ना। आपको कितनी बोल रहा है, 50 माइल्स वॉक करने की बात कर रहा है, तो आपको क्या बोला, 50 माइल्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। 50 माइल्स कैसा नाउन हुआ, नाउन प्लूरल है, यूनिट एक साथ ले रहा मतलब फिक्स की बात कर रहा, वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर, इज। 5 टर्न्स, जब आप बात करते हैं 5 टर्न्स, नाउन कैसा है बेटा, प्लूरल, सिंगुलर यूनिट। 5 टन्स ऑफ कोल इज सफिशिएंट फॉर मी, है ना, मेरे लिए कितना टन कोल सफिशिएंट रहेगा, तो 5 टन्स। 5 टन्स यूनिट एक साथ ले रहा है, तो यूनिट सिंगुलर हुई, वर्ब भी कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर, इज सफिशिएंट। 10 ईयर्स, 10 ईयर्स बोला आपको, तो ये कैसा हुआ, 10 ईयर्स की बात कर रहा, तो ये अमाउंट क्या है आपका, फिक्स है ना, फिक्स टाइम की बात कर रहा। इज अ लॉन्ग पीरियड, तो हम सिंगुलर वर्ब रखते हैं। 50,000 रुपीज़, बात करेंगे अगर 50,000 रुपीज़ की, तो ये आपका कैसा अमाउंट हुआ, फिक्स अमाउंट हुआ, इज़ अ हैंडसम अमाउंट, एक अच्छा अमाउंट होता है, ठीक है। तो आपको शॉर्ट में याद रखना है कि डिस्टेंस हो, अमाउंट हो, टाइम हो, अगर वो फिक्स्ड है तो वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर, है ना। प्लूरल वाले भी आते हैं बट आपके मिस में नहीं पूछे जाते हैं। बस आप इस चीज़ को नोट करके याद रखेंगे कि जब भी आपका क्या रहेगा, नाउन प्लूरल रहेगा, सिंगुलर यूनिट रहेगी, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट रूल पे हम बात करते हैं, रूल नंबर 16, है ना। देखिए स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट की प्लेस पे क्या मिलता है, मोस्ट, या फिर मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के बाद यदि काउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल नंबर में प्रयुक्त होता है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब इस चीज़ को समझिएगा, जब भी हम यूज़ करेंगे, जैसे लिखा अ लॉट ऑफ, अगर काउंटेबल नाउन है तो वो कैसा रहेगा, प्लूरल। तो अगर हम रखते हैं यहाँ पर बॉय, तो ये गलत रहेगा, क्योंकि हमें नाउन कैसा रखना है, प्लूरल, यही चीज़ आपको बोली गई है। नंबर हमेशा कैसा रहेगा, प्लूरल नंबर में हम यूज़ करते हैं। वर्ब भी कैसे यूज़ करते हैं हम, प्लूरल, लेकिन कब, जब काउंटेबल नाउन आएगा। लेकिन अगर इसी में आपका अनकाउंटेबल आया, जैसे अ लॉट ऑफ मनी, मनी आपका अनकाउंटेबल होता है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। और नाउन यहाँ पर अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी बेटा, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। यही 2 रूल समझना है हमें, हम दोनों में यही चीज़ समझते हैं। इनके साथ में यदि कैसा आएगा आपका, नाउन कैसा रहेगा, प्लूरल नाउन, तो वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे हम, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। आइए, जैसे लिखा है मोस्ट स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे स्टूडेंट्स लिखा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। मोस्ट ऑफ के बाद में लिखा है एप्पल्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन।
लॉट्स ऑफ पीपल, तो पीपल आपका प्लूरल होता है। प्लेंटी ऑफ मैंगोज प्लूरल ना। हाफ ऑफ द बुक्स, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे कि जितने भी वर्ड्स लिखे हैं उनके साथ में अगर काउंटेबल नाउन आता है तो हमेशा कैसा रहेगा, वो प्लूरल। पहले ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मोस्ट के बाद में क्या दिखा आपको, स्टूडेंट्स प्लूरल है, एप्पल्स प्लूरल, पीपल प्लूरल, मैंगोज प्लूरल है, बुक्स प्लूरल है। तो वर्ब भी हम कैसे रखते हैं, प्लूरल। तो आइए सेंटेंस देखते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर लेबोरियस हियर, है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ क्या हैं, मेहनती हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है आपको, आर। तो आर क्यों दिया, क्योंकि नंबर्स कैसे हैं, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसे यूज़ करते हैं हम, प्लूरल। मोस्ट ऑफ द एप्पल्स, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आर। फ्रेश, है ना, ज़्यादातर एप्पल्स क्या हैं आपके, फ्रेश हैं। लॉट्स ऑफ पीपल हैव कम हियर, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ लोग आए हैं, तो यहाँ पर क्या यूज़ किया, हैव। प्लेंटी ऑफ मैंगोज आर अनरिप्ड, ठीक है, तो यहाँ पर मैंगोज प्लूरल था इसलिए वर्ब भी कैसी रखी, आर। हाफ ऑफ द बुक्स वर यूजलेस, है ना, आधे से ज़्यादा बुक्स क्या हैं आपकी, यूजलेस है, तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, वर। तो आपको बस एक चीज़ को ध्यान देना है हमेशा कि जब भी हम यूज़ करेंगे अ लॉट ऑफ वाली चीज़ें, तो अगर नाउन आता है तो नाउन कैसा रहेगा, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और वर्ब भी कैसी रहेगी बेटा, प्लूरल वर्ब रहेगी। बस ये शॉर्ट में आप याद रखें, अ लॉट ऑफ की जगह पर हम लॉट्स ऑफ यूज़ कर सकते हैं, हाफ ऑफ यूज़ कर सकते हैं, है ना, इनफ ऑफ हो गया, सम ऑफ हो गया। तो इनके साथ में नाउन कैसा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, और वर्ब भी कैसे रखेंगे हम, प्लूरल वर्ब रखेंगे। आइए अब इसी में आपको अगर मिलता है अनकाउंटेबल नाउन, और आपको पता है कि अनकाउंटेबल का कभी भी हम प्लूरल यूज़ नहीं करते हैं, कभी भी हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं करते। देखिए वही लिखे हैं, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, वही जितने वर्ड्स यूज़ किए थे वही हैं। इन वर्ड्स के साथ में यदि आप यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, है ना। इसी की जगह पे क्या मिलेगा, जैसे आपको मिलेगा अ लॉट ऑफ। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा रहता है आपका, सिंगुलर। तो नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे हम, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, वही चीज़ बोलेंगे। इनके बाद यदि कोई अनकाउंटेबल नाउन हो तो सब्जेक्ट कैसा आएगा बेटा, सिंगुलर आएगा। यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी थी, सब्जेक्ट कैसा आएगा, सिंगुलर, और वर्ब भी कैसे यूज़ करते हैं हम, सिंगुलर। सम वाटर अनकाउंटेबल है, सिंगुलर। हाफ ऑफ द लैंड अनकाउंटेबल, सिंगुलर। प्लेंटी ऑफ फूड भी है बेटा आपका, अनकाउंटेबल होता है और सिंगुलर है। सम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड हियर, सिंगुलर वर्ब रखी। हाफ ऑफ द लैंड इज रखा, अनफर्टाइल। प्लेंटी ऑफ फूड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रखा हमने, वॉज रखा। तो फूड आपका अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी हम वैसे ही यूज़ करेंगे। तो रूल आपको बिल्कुल क्लियर होगा। इन वर्ड्स के साथ में आपको क्या मिलता है, इन वर्ड्स के साथ में अगर आपको दो चीज़ मिलती है, एक मिलता है प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन मिला तो वर्ब कैसे रखेंगे, प्लूरल। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मिला तो वर्ब कैसे रखेंगे, सिंगुलर। बस ये छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे आप, तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर मान लीजिए कभी आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन की जगह मिल गया सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अगर तीसरी चीज़ बहुत रेयर केस में बट मिल गई अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो बेटा वर्ब हमेशा कैसी आएगी आपकी, सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर। यहाँ पे भी अनकाउंटेबल में सिंगुलर नाउन है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल था तो वर्ब क्या रखिए, प्लूरल, जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं। नाउन देखिएगा, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल, सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर। इस रूल में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी। अब रूल नंबर 17 क्या बोल रहा है, इस चीज़ को समझिएगा। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, है ना। जैसे लिखा, कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में एस हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाते हैं। अब जैसे समझिए, हम लिखते हैं शूज़, तो शूज़ में आपका क्या लगा हुआ है बेटा, एस लगा हुआ है। इसमें से हम एस हटाकर इसको सिंगुलर नहीं बनाते कभी भी। जब भी इसे सिंगुलर बनाना तो हम इसके पहले क्या रखेंगे, अ पेयर ऑफ या फिर वन ऑफ। इसके बाद में हम वर्ब कैसी रखेंगे, सिंगुलर वर्ब रखेंगे। कहने का मतलब हुआ कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वर्ड्स क्या हैं आपके, जैसे सीजर्स है, टोंग्स है, पिंसर्स है ना। तो इन वर्ड्स के साथ में हम इसमें से कभी भी एस या ईएस हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाते हैं। इनमें हमेशा एस जुड़े रहता है। दूसरी चीज़, ये हमेशा जोड़े में रहते हैं, पेयर में रहते हैं। अगर मान लीजिए आपके शूज़ हैं, तो शूज़ में से अगर आप एस हटाते हैं और सोचते हैं कि एस हटा देंगे तो ये सिंगुलर बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है।
इन वर्ड्स के साथ में हमेशा एस लेते हैं। इनमें से आप एस या ई एस हटाकर इनको सिंगुलर नहीं बनाते हैं। सिंगुलर बनाना है तो इनके पहले बेटा क्या जुड़ेगा, अ पेयर ऑफ या फिर वन ऑफ। तो हम इसके साथ में वर्ब कैसे रखेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लिखा हुआ है कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। इन नाउन्स के अंत में क्या आता है बेटा, एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये दिखने में प्लूरल लगते हैं एवं इनका प्रयोग प्लूरल की तरह ही होता है ना। इनका प्रयोग हमेशा किसकी तरह होगा, प्लूरल की तरह ही होता है ना। जैसे लिखा है सीजर्स, टोंग्स, टोंग्स का मतलब होता है चिमटा, सीजर्स मतलब कैंची। फिर आगे लिखा है पिंसेस, वो भी उसी के लिए यूज़ करते हैं। ट्राउजर्स आपको पता है, पैंट्स पता ही है, पैजामास लिखा हुआ है, शॉर्ट्स है, स्पेक्टिकल्स है, गॉगल्स है, बाइनोकुलर्स मतलब हुआ बेटा दूरबीन के लिए हम यूज़ करते हैं, शूज़ है, सन ग्लासेस है, ग्लव्स है, एक्सेट्रा जो भी इनके जैसे वर्ड्स आते हैं। तो ये हमेशा किस में रहते हैं बेटा, पेयर में रहते हैं। ये हमेशा प्लूरल ही यूज़ होते हैं। आप सब में नोटिस करेंगे सभी में एस या ई एस लगा हुआ है। सन ग्लासेस में आपका ई एस लगा हुआ है, बाइनोकुलर्स में भी एस है, गॉगल्स में पहले से ई था तो एस ही लगा हुआ है। तो ये हमेशा क्या रहेंगे बेटा, प्लूरल। इनका अगर सिंगुलर बनाना है तो आप इससे पहले क्या जुड़ेंगे, अ पेयर ऑफ या फिर वन ऑफ। मानिए जैसे लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ शूज़ और आपको ऑप्शन मिला इज या आर, डर्टी। तो आप यहाँ देखें शूज़ लिखा हुआ तो वर्ब प्लूरल आनी थी, लेकिन अपेयर है तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, इज। मान लीजिए अगर अपेयर हटा दिया मैंने और सिर्फ लिखा शूज़ डर्टी तो आप बोलेंगे शूज़ आर डर्टी, इज नहीं आएगा। बस यही रूल है आपका। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका वैसे तो अपेयर ऑफ, लेकिन अपेयर ऑफ के साथ में एक और वर्ड याद रखिएगा आप, वन ऑफ, है ना। एक और वर्ड याद रखेंगे आप, वन ऑफ आए तो। लेकिन इनके पहले अपेयर ऑफ या फिर वन ऑफ, है ना। अपेयर ऑफ या वन ऑफ आए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जो चीज़ आपको अभी जस्ट बताई। द ट्राउजर्स, है ना, ट्राउजर्स लिखा है सिर्फ, ही इज वियरिंग आर डर्टी। ये आर बेटा किसके लिए यूज हुआ है, ट्राउजर्स के लिए। जो ट्राउजर्स तुम पहन रहे हो वो क्या है, गंदा है। अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ का यूज हुआ तो वर्ब कैसी आएगी बेटा, सिंगुलर। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज इनफ फॉर मी। हिज शूज, शूज लिखा है, आर साइनिंग, क्योंकि आर ही आएगा क्योंकि शूज आपका प्लूरल यूज करते हैं हम। और यही शूज के पहले क्या लिखा बेटा, अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ शूज तो हम क्या बोलेंगे, वॉज परचेज बाय मी। वेयर आर माई पैंट्स, यहाँ पर बेटा पैंट्स की बात हुई थी इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या यूज कर रहे हैं हम, आर यूज कर रहे थे। वेयर आर द टोंग्स, है ना, टोंग्स यूज किया, टोंग्स के लिए क्या यूज कर रहा है, आर यूज कर रहा है। तो सिंपल रूल है, आप बस ये समझें कि जब भी इनके साथ में यूज करेंगे तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी बेटा, प्लूरल वर्ब आएगी। देखिए अब कुछ नाउन आपको दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं, जैसे हम बोलते हैं फर्नीचर, लगेज, लेकिन इनके साथ में वर्ब भी कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर। आपको लगेगा कि ये प्लूरल है बट होते कैसे हैं, सिंगुलर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सदा सिंगुलर यूज करते हैं, जिनका हमेशा कैसा यूज होता है, सिंगुलर। इनका प्लूरल फॉर्म में प्रयोग नहीं होता है। इनमें आप कभी भी एस या ई एस हटा लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। सिंपल है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनमें एस या ई एस लगाकर आप इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते हैं। यदि इनका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर हो, हर जगह वही बात हो रही है क्योंकि सब्जेक्ट का ही खेल होता है, सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो इनमें आप कभी भी एस या ई एस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे लिखा फर्नीचर, फर्नीचर में आप एस या ई एस लगा फर्नीचर्स नहीं कर सकते, लगेजेस नहीं कर सकते। तो इनका यूज हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा। लगेज, फर्नीचर, एडवाइस, बहुत जगह आपको मिलेगा एडवाइसेस, बट बेटा नहीं यूज करते हम, है ना। तो जैसे लिखा रहता है कभी कभी मेनी एडवाइसेस, तो एडवाइसेस में क्या, मेनी के साथ में नाउन प्लूरल आता है तो आपका एस लगा देता है, बेटा वो गलत होता है ना। इंफॉर्मेशन हो गया, फूड हो गया, वर्क हुआ, नॉलेज हुआ, इक्विपमेंट हुआ, बिहेवियर, सीनरी, ट्रैफिक, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, डस्ट, म्यूजिक, प्रोग्रेस, वेदर और नॉनसेंस एक्सेट्रा। इन वर्ड्स का यूज हमेशा कैसा होगा बेटा, सिंगुलर। इससे पहले पढ़ा था एस या ई एस हमेशा लगे रहता है शूज वाले रूल में, और ये हमेशा कैसे यूज होते हैं, प्लूरल। इनके साथ में वर्ब भी हमेशा प्लूरल। ये वर्ड्स हमेशा कैसे यूज होते हैं बेटा, सिंगुलर। इनके साथ में वर्ब भी कैसे यूज होती है, हमेशा सिंगुलर। आइए इसके एग्जाम्पल्स देखें। लिखा हुआ है ऑल हिज लगेज इज लॉस्ट। यहाँ पे लगेज की बात हो रही है, सिंगुलर वर्ब रखना था तो हमने क्या रखा, इज रखा।
ऑल योर एडवाइस, एडवाइस सिंगुलर ही रहता है, इज वैल्यूएबल, नॉलेज इज पावर, ऑल माई फर्नीचर वॉज ओल्ड, सभी में बेटा सिंगुलर वर्ब ही आएगी, तो इसमें ज़्यादा कोई वो है नहीं। द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, वर्क इज वर्शिप। तो आपको बस ये वर्ड्स याद रखने हैं, जब भी इनका यूज सेंटेंस में होगा तो इनके साथ में हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 19। अब रूल नंबर 19 क्या है बेटा, इस चीज़ को समझते हैं। लिखा हुआ है जैसे कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा कैसे यूज होते हैं, आपके प्लूरल होते हैं, लेकिन ये दिखने में कैसा लगते हैं आपको, सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनका यूज कैसा होगा, हमेशा प्लूरल होता है। समझिएगा, कुछ नाउन जैसे कैटल, पीपल, जेंट्री, पब्लिक, पुलिस, ये बेटा बहुत कंफ्यूजन रखता है ना। पुलिस हमेशा बेटा प्लूरल यूज होता है, पीपल का भी याद रखें आप, प्लूरल रहेगा, पब्लिक भी आपका क्या रहता है, प्लूरल रहता है ना। पीजेंट्री, पोल्ट्री, कावरी इत्यादि फॉर्म में दिखने में सिंगुलर के समान लगते हैं। कैसे लगते हैं आपको ये, सिंगुलर, क्योंकि बेटा किसी में भी एस या ईएस नहीं लगा है, तो ये देखने में कैसे लगेंगे आपको, हमेशा सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग हमेशा कैसा होता है बेटा, प्लूरल फॉर्म में होता है। तो आप ये चीज़ याद रखें कि दिखने में हमेशा कैसे लगते हैं आपको, सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इसका यूज़ कैसा होगा, हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। इसलिए इसके बाद में वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। जब प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है तो वर्ब भी कैसी, प्लूरल, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब सब्जेक्ट कैसा मान रहा है, प्लूरल फॉर्म में, तो वर्ब भी कैसी ले रहे हैं हम, प्लूरल। द कैटल, तो हमने यहाँ यूज़ किया आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स, द पीपल ऑफ बिहार आर हार्ड वर्किंग। बिहार की बात नहीं हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है, पीपल की, इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ किया है, आर यूज़ किया। द जेंट्री वर इन्वेंटेड, है ना। द पोट्री आर सोल्ड हियर, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, आर लिखा हुआ है। तो इन वर्ड्स का यूज़ हमेशा कैसा यूज़ होता है, प्लूरल। आपको ये वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, जब भी इनका यूज़ करेंगे तो ये प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, और इनके साथ में वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे हम, प्लूरल। चलिए, अब आपका है लास्ट रूल नंबर 20। अब रूल नंबर 20 समझते हैं। यहाँ लिखा है ऑल द अनकाउंटेबल नाउन, है ना। ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ में हो तो सिंगुलर माना जाता है, तथा इसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। अब इसका समझिएगा रूल। देखिए, ऑल का यूज़ हम दोनों जगह करते हैं, इस चीज़ को याद रखें आप। ऑल का यूज़ आपका अनकाउंटेबल के साथ में भी होता है और आपका काउंटेबल के साथ में भी होता है, लेकिन जब भी काउंटेबल के साथ में होगा तो बेटा वो हमेशा कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा, और अनकाउंटेबल के साथ में कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। इस दो चीज पे आप ध्यान देंगे। ऑल का यूज अगर काउंटेबल के साथ में है तो कैसा रहेगा, प्लूरल ही रहेगा, सिंगुलर हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। और अनकाउंटेबल होगा तो कैसा रहेगा, सिंगुलर। तो दो बात याद रखें, अनकाउंटेबल रहेगा तो हमेशा कैसा, सिंगुलर, काउंटेबल रहेगा तो हमेशा कैसा रहेगा आपका, प्लूरल। ऑल इज वेल दैट एंड वेल्स, है ना। तो ये जो इज मान रहा है वो कैसा मान रहा है, आपका सिंगुलर मान रहा। लेकिन ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, तथा इसके साथ में प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। ऑल आर वेल एट होम, ठीक है। अब ये चीज़ समझिएगा, आपने भी गाना सुना होगा ऑल इज वेल, ऑल आर वेल भी होता है, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा आप। जैसे मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आप कैसे हैं, या आपकी तबीयत कैसी, या फिर आपके घर पे सब कैसे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है। आप कैसे हैं तो आप बोलेंगे आप अच्छे हैं, तो आप अपना हालचाल दे रहे हैं, हालचाल आपका अनकाउंटेबल हुआ, तो बेटा अनकाउंटेबल के साथ में वर्ब कैसी, सिंगुलर। यदि मैं आपसे पूछता हूँ जो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है, तो इसे हम क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके घर के सदस्य कैसे हैं, तो आप बोलेंगे सब ठीक है। तो सब ठीक है मतलब आप घर के पर्सन्स की बात कर रहे हैं। पर्सन्स आपका काउंटेबल, तो वर्ब कैसी, प्लूरल। आपके हालचाल कैसे, तो अनकाउंटेबल, और वर्ब कैसी, सिंगुलर। इसलिए बेटा यहाँ पर क्या यूज हुआ है, ऑल आर वेल एट होम, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। यहाँ पे जब यूज करते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो यहाँ पर भी यूज सही है। ये अनकाउंटेबल में यूज हुआ इसलिए सिंगुलर है, ये प्लूरल यूज हुआ इसलिए आर है। अब दो सेंटेंस समझिएगा बेटा, जब भी आपको बोला गया है कि ऑल का यूज दोनों में होता है, जैसे लिखा है ऑल द मनी बीन स्पेंट। अब बेटा ये मनी क्या है, तो आप बोलेंगे अनकाउंटेबल है, और ऑल द बॉय,
अब इस चीज को समझिएगा, अगर आप लिखते हैं ऑल द बॉय, तो बॉय क्या है बेटा, काउंटेबल है, तो आपको बोला गया है ऑल के साथ में काउंटेबल नाउन रहेगा तो हमेशा कैसा, प्लूरल, तो हम यहाँ रखेंगे बॉयज। अब बॉयज प्लूरल है तो हम क्या रखेंगे, हैव पास्ट, और ये अनकाउंटेबल है तो हम क्या रखेंगे, हैज बीन स्पेंट, है ना। मनी आपका अनकाउंटेबल तो सिंगुलर यूज, बॉय आपका क्या है, काउंटेबल, तो हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। तो आप इस चीज को ध्यान देंगे कि ऑल का यूज दोनों में होता है। अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो हमेशा कैसा यूज होगा, सिंगुलर, वर्ब भी कैसी, सिंगुलर। लेकिन अगर काउंटेबल के साथ में यूज होगा तो नाउन कैसा, हमेशा प्लूरल, और वर्ब भी कैसा, प्लूरल। तो बेटा ये 20 रूल्स हमने कवर किए हैं आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, पूरे रूल्स आपके कवर हुए हैं। इसके बाद प्रैक्टिस भी करेंगे, पहले हमारे ग्रामर पोर्शन हो जाए धीरे धीरे करके, उसके बाद प्रैक्टिस भी सेशन हम स्टार्ट करेंगे, है ना। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।